हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स के पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स के पार्ट 1 में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे और उसके पार्ट 1 में समझे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 बाय नूरुल्लाह सर, है ना, या फिर न्यूरीफाई फिज़िक्स सर्च करेंगे तो वहाँ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा फिर ये वीडियो देखिएगा। यस, माय नेम इज़ नूरुल्लाह अज़हरी एंड यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग न्यूरीफाई फिज़िक्स। तो चलो बिना किसी कन्फ्यूज़न के शुरू करते हैं पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल्स। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अलग अलग एंगल पे जो थीटा एक रखते थे वहाँ पे, तो थीटा के अलग अलग मान पे उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या क्या वैल्यू होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा कुछ डायग्राम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, थीटा ये एंगल है ना। अगर हम लोग इस एंगल को बढ़ाएं या घटाएं, इधर बढ़ा के दिखाते हैं इधर घटा के दिखाते हैं, इस एंगल को बढ़ाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऊपर करना पड़ेगा। और बढ़ाएंगे उस एंगल को तो थीटा 1 मान लेते हैं, इसको थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को बढ़ा के थीटा 2 किया तो देखिए साइड्स के लेंथ में कितना डिफरेंस आ गया है। तो अलग अलग एंगल पे साइड के लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। तो साइड, ये जो एंगल और साइड का जो रिलेशन था साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा वगैरह में, उन सब में क्या है, हम लोग एक साइड को दूसरे साइड से डिवाइड करते हैं। तो अगर एंगल बढ़ाने या घटाने पे साइड के लेंथ पे इम्पेक्ट पड़ रहा है तो एंगल अलग अलग करने पे उसके रेशियो में भी इम्पेक्ट पड़ेगा ना। तो ये बढ़ाया तो देखिए हाइपोटेनियस का साइड लेंथ बढ़ गया, है ना, परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ गया। उसी तरह से अगर इस एंगल को हम लोग घटाएं, एंगल को कुछ घटा के इस तरह कर दें तो देखिए परपेंडिकुलर का लेंथ कम हो गया और इसको थीटा 3 मान लेते हैं। हाइपोटेनियस का लेंथ लग रहा है बढ़ गया है, परपेंडिकुलर का लेंथ कम हो गया और बेस का लेंथ बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा हो गया है बेस का लेंथ। तो एंगल को अलग अलग करने पे साइड्स के लेंथ में डिफरेंस आ रहा है और साइड के लेंथ में डिफरेंस आएगा तो अलग अलग उसका जब साइड का रेशियो करेंगे तो उसके वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा, है ना। उस डिफरेंस को देखने के लिए हम लोग अलग अलग एंगल लेते हैं और उस एंगल में एक चार्ट बनाएंगे। आप लोग तब तक यहाँ तक नोट करिए, है ना, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक राइट डाउन करिए। एक चार्ट बनाएंगे उसमें देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। मिल गया मास्क, इसको मिटा देते हैं। एक चार्ट बनाएंगे, अच्छे से चार्ट बनाएंगे, पापड़ी चार्ट नहीं, टेबल बनाएंगे, टेबल। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहीं तक लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे समझाने के लिए। इधर जो है थीटा की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। सबसे पहले जो है ना हम लोग 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे। और तो 0 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, टेन थीटा की वैल्यू होती है 0।
ठीक है, पहले ये 3 समझ रहे हैं हम लोग, अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। पहले 1 2 3, ये 3 जो रो है, इन तीनों रो को पहले समझते हैं। 0 डिग्री के बाद हम लोग लेंगे 30 डिग्री। ये जो 3 रो है इसमें एक रिलेशन है, इजीली समझने के लिए, याद हो जाने के लिए इन तीनों को अभी रख दिया है ना। इन तीनों से ये 3 का वैल्यू आ जाएगा, तो इसीलिए पहले इन तीनों का लिख देते हैं अलग अलग एंगल पे, उसके बाद इन तीनों में आएंगे। ठीक है, 30 डिग्री में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, कोसेक थीटा की वैल्यू अभी नहीं बोला ना, पहले ऊपर 3, फिर एंगल लेंगे हम लोग 45 डिग्री। 45 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू भी होती है 1/√2, टेन थीटा की वैल्यू होती है 1, ये तीनों बाद में है। घबराना नहीं है, वो तीनों आएगा इजीली याद होने के लिए। ये 3 रो याद कर लोगे तो ये 3 रो अपने आप याद होगा, इसीलिए उसको अभी पेंडिंग में रखा है। 60 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2 एंड टेन थीटा की वैल्यू होती है √3। एंगल लेंगे 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू होती है 1, कोस थीटा की वैल्यू होती है 0, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड, या फिर हम लोग इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं इसको, इन्फिनिटी। ठीक है, चलो 2 एंगल और ले लेंगे। एक लेंगे 180 डिग्री, दूसरा लेंगे 360 डिग्री। साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, टेन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है ना। उसके बाद आएंगे हम लोग 360 डिग्री। 360 डिग्री जो 0 डिग्री की वैल्यू है ना, वही वैल्यू 360 डिग्री में भी होगी। 0 साइन 360 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 360 डिग्री की वैल्यू 1 एंड टेन 360 डिग्री की वैल्यू 0। ये तो 3 रो कंप्लीट हो गया। ये जो अनडिफाइंड है ना, इसको इन्फिनिटी ही कर देते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी। अब 3 रो बच गया, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम लोग जानते हैं पहले क्लास से कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/कोसेक थीटा होती है, या फिर कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/साइन थीटा होती है। ये दोनों इन्वर्स होती है ना। तो जो वैल्यू साइन थीटा की है, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/साइन थीटा हो जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री पे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/साइन 0 डिग्री की वैल्यू, है ना। 1/साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0। तो 1/0, और 1 को किसी 0 से जब भी डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? इन्फिनिटी आती है। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, है ना। 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू करने के लिए क्या कर देंगे? जो वैल्यू साइन की है उसका इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2। ये 2 ऊपर चले जाता है ना, 2। उसी तरह से कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, उल्टा कर देना है। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1/1,
कोसेक 90 की वैल्यू 1/1 है ना, 1/1 तो 1 ही होता है। कोसेक 180 डिग्री की वैल्यू अगेन इन्फिनिटी है ना, 1/0। कोसेक 360 डिग्री की वैल्यू अगेन इन्फिनिटी, 1/0। सेक थीटा, अब क्या करना है हम लोगों को, कोस का उल्टा करना है, तो 1/1 1। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है ना 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो वैल्यू जो भी है कोस थीटा की सेक थीटा के लिए उल्टा कर देंगे। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या का, तो कोस थीटा की कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, है ना। फिर 45 डिग्री में आते हैं, सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कितनी आएगी, कोस का उल्टा, कोस का कितना है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा √2। सेक 60 डिग्री 1/2 है कोस 60 डिग्री की वैल्यू, तो उल्टा 2। सेक 90 डिग्री 0 वैल्यू है ना, तो 1/0 इन्फिनिटी। सेक 180 डिग्री की वैल्यू, 180 डिग्री में जो है कोस की वैल्यू -1 है, तो सेक की क्या हो जाएगी 1/-1 अगेन -1, 1/-1 -1 ही होता है ना। कोस 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, और सेक 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1, 1/1 1 ही होता है। 10 में आते हैं, 10 किसका उल्ट, ये 10 नहीं कॉट में आएंगे ना जी, 10 तो लिख चुके हैं तीसरे रो में, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, 1/10 थीटा होता है। तो हम लोगों को कॉट थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए 10 का उल्टा करना है, तो कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/0, तो इन्फिनिटी। कोट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का उल्टा √3। 45 डिग्री की वैल्यू, 45 कितना है 1 है, तो 1/1 1। कोट 60 डिग्री की वैल्यू, कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी tan 60 का उल्टा, tan 60 कितना है √3 है, तो उल्टा करेंगे तो 1/√3। उल्टा करने का मतलब इन्वर्स कर रहा है ना। tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/∞ है ना, और इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आती है ना, वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, और किसी भी नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू लगभग क्या आएगी 0 के बराबर ही आएगी, है ना। तो 0 के बराबर आएगी, तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। तो कोट 90 डिग्री की वैल्यू tan 90 डिग्री का उल्टा, तो 1/∞ की वैल्यू 0। कोट 180 डिग्री की वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे tan 180 डिग्री का उल्टा करेंगे, और tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। कोट 360 डिग्री की वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे tan 360 डिग्री की वैल्यू का उल्टा करेंगे, तो यहाँ भी अगेन इन्फिनिटी। ठीक है, समझ आया। ये तीनों का याद करना है, साइन कॉस tan, और इन तीनों के लिए इसी का इन्वर्स कर देना है, समझ आया। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, और बाकी कल जो बोला था वो तो कर ही देना तुम लोग। लाइक करना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगल पास के उन सबको जोड़ना, क्योंकि अभी इनिशियल टाइम है, इस टाइम पे सपोर्ट मांगता है, समझ आया। ठीक है, और नए आए हो चैनल पे तो वो सब्सक्राइब करने का करने का, ये कैसा लैंग्वेज है। ठीक है, ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।